गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, हमारा आज का टॉपिक है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स एज proposed by Smith, Bold, Benson and Zimmerman in 1950s। इन 1950s ये मैंने इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि इन्होंने अलग अलग समय का इनका प्रपोजल्स है, ठीक है, दिए हुए। स्मिथ का है 1955, बोल्ट का है 1957, बेंसन का है 1957 एंड जिमरमैन का है 1959। तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों को ज्यादा क्यों बोझ डालना है इतने सारे ईयर याद रखने के लिए, तो मैंने सिंपली ऐसे कर दिया है दैट स्मिथ, बोल्ट, बेंसन एंड जिमरमैन 1950s। तो आप लोग भी ऐसे ही लिख लेना बच्चों, ठीक है, चलेगा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस four टेरिडोलॉजिस्ट्स they proposed a four division system of classification for pteridophytes. Means in 1950s these four men they divided the entire group of pteridophytes into four divisions. And what are those divisions? Number one is Xylophyta, number two is Lycophyta or Lepidophyta, number three is Sphenophyta, एंड नंबर फोर इज फिलिकोफाइटा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, डिवीजन साइलोफाइटा, डिवीजन लाइकोफाइटा, डिवीजन स्फिनोफाइटा एंड डिवीजन फिलिकोफाइटा। डिवीजन लाइकोफाइटा इज नाउन एज लेपिडोफाइटा आल्सो, ठीक है, whereas division sphenophyta members or division sphenophyta is also known as arthrophyta or calamophyta, whereas division Filicophyta is also known as Pterophyta also. If you don't want to remember these names, you should not, but you must remember these first four names: Xylophyta, Lycophyta, Sphenophyta and Filicophyta. And like all other systems of classifications, हम टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन में भी सबसे पहले एक एक डिवीजन पकड़ेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है बच्चों। और हमको मालूम है क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले हर एक ग्रुप का जनरल कैरेक्टर्स देखना जरूरी है बच्चों। व्हाई? बिकॉज दीज जनरल कैरेक्टर्स आर द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। उन डिफरेंट कैरेक्टर्स जो कि इसमें ज्यादातर स्पोरोफाइट के कैरेक्टर्स लिए गए हैं बच्चों, ठीक है। कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं हमेशा, ये आपने याद रखना है, ठीक है, बहुत डिटेल्स में होते हैं, लेकिन हमको उतना नहीं जाना है। कुछ पॉइंट्स हम लेके चलेंगे हर एक डिवीजन के, हर एक ग्रुप के 6 7 8 9 इतने हम पॉइंट्स या कैरेक्टर्स या जिनको हम टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस भी बोलते हैं, उनको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम डील करेंगे डिवीजन साइलोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स। डिवीजन साइलोफाइटा के ओनली देयर आर टू लिविंग जेनेरा एट प्रेजेंट which are Xylotum and Messipteris. All other members are fossils or extinct ones. That means when we are citing the characters of division Xylophyta, तो वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं इन दो जेनरा के आसपास ही घूमता है बच्चों, ये याद रखना है। तो मैं एक एक करके रीड करता रहूंगा, बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। एक एक करके मैं रीड करता रहूंगा, जहां समझाने का है वहां मैं समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम एंड एरियल स्टेम विच इज डाइकोटमसली ब्रांच्ड एंड इट इज एंगुलर। एंगुलर स्टेम का मतलब होता है बच्चों, जब हम स्टेम को ट्रांसफर सेक्शन निकालेंगे, जनरली क्या पाया जाता है, वी गेट अ सर्कुलर आउटलाइन इन मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, इन मेनी मेंबर, but in case of Xylotum the cross section looks like this. Such type of stem are called angular stems,
ठीक है। कई बारी क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास इक्विसिटम है, जो जब हम स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन निकालते हैं, वी गेट अ आउटलाइन लाइक दिस, a section having wavy outline, or these are also called undulate structures, or we can say in this case that stem has undulate margins, whereas in this case, for example, in the members of Xylophyta, we can say that stem has angular margins, or the stem are known as angular stems. Roots are absent, and these are replaced by unicellular rhizoids, and these unicellular rhizoids arise from underground stem called rhizome, and they do not arise from aerial stem. True leaves are absent, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ट्रू लीव्स आर एब्सेंट। व्हाई द लीव्स आर नॉट सेड टू बी ट्रू लीव्स? बिकॉज दे lack vasculature in the form of xylem and phloem. Although the leaf-like structure, it consists of upper epidermis, lower epidermis, and undifferentiated mesophyll cells. But because they lack xylem and phloem, the structure cannot be called as a true leaf. ये सिर्फ साइलोफाइटा का कैरेक्टर है बच्चों। बाकी आपका जो स्पिनोफाइटा है, लाइकोफाइटा है और फिलिकोफाइटा है, इनमें जो लीफ होगा वो ट्रू लीफ होगा। ट्रू लीफ एब्सेंट सिर्फ साइलोफाइटा के मेंबर्स में ही होता है। Plants are microphyllous, means leaves are small and simple. These are not compound, because compound leaves are found in the members of division Filicophyta only. Leaves are simple, small and sessile also बच्चों। One more character you will add, sessile. In the members of first three divisions, that is Xylophyta, Lycophyta and Spinophyta, leaves are always small, simple and sessile, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन जो साइलोफाइटा के मेंबर्स में लीव्स आर ग्रीन, लीव्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर ग्रीन, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। स्टील इज अ प्रोटोस्टील, ऑलवेज इन द मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। एक बात मैं बता देना चाहूंगा बच्चों, टेरिडोफिटिक जो टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है, उनमें से जो दो दो पार्ट्स हैं बच्चों, एक या तो लीफ या लीफलेट, और दूसरा हमारे पास क्या है, रूट्स। उन रूट्स और लीफलेट्स में हमेशा स्टील एक प्रोटोस्टील ही पाया जाएगा बच्चों। हालांकि प्रोटोस्टील भी 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनमें से एक ये है हैप्लोस्टील। ये डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग स्टीलर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको सारा डिटेल में करूंगा, बताऊंगा। फिलहाल एक जनरली बता रहा हूं, इन ऑल टेरिडोफाइट्स, इन ऑल 4 डिविजन्स, जहां पर भी रूट है, रूट हमेशा प्रोटोस्टील पोजेस करता है, और जो लीफ या लीफलेट्स हैं उनमें भी हमेशा प्रोटोस्टील होता है। स्टील वेरी कहां करेगा, या तो एरियल स्टेम में वेरी करेगा, या अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम, और या तो पिटियोल और रेकिस, which are found in case of compound leaves, and compound leaves are restricted to division Filicophyta only. तो जो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पिटियोल और रेकिस और राइजोम और एरियल स्टेम, यहां पर स्टील वेरी करता है, अलग अलग किस्म के स्टील्स पाए जाते हैं। लेकिन खैर हमने इतने डिटेल में नहीं जाना है, हम सिंपल अभी साइलोफाइटा को डिस्कस कर रहे हैं। तो साइलोफाइटा के मेंबर्स में जो राइजोम है वहां पर प्रोटोस्टील मिलेगा, और जो एरियल स्टेम है वहां पर आपको एक साइफोनोस्टील मिलेगा, जो कि एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील होगा। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, where phloem is present outside xylem only. There is no secondary growth because there is no cambial activity in the members of Xylophyta. इसका मतलब यह है कि साइलोफाइटा के मेंबर्स में वुडी स्ट्रक्चर्स कहीं नजर नहीं आएंगे बच्चों, कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे, कोई एक्सेप्शंस भी नहीं है यहां पर, ठीक है। इन ऑल द मेंबर्स vascular cambium activity is not there, that is why there is no secondary growth
found in any members. Sporangia are formed inside synangia, चाहे वो साइलोटम हो चाहे मेसिप्टेरिस हो, दोनों के अंदर साइनेंजिया बनते हैं। और साइनेंजिया बनता कहां है? अगेन इन टर्न, साइनेंजिया आर formed or born in the axil of leaf-like structures. Plants are exclusively homosporous. All plants are homosporous. And what are homosporous pteridophytes? The pteridophytes which produce only one type of spores. Means there is no gender differentiation at the stage of spore formation or at spore level. And because all the pteridophytes, all the members of division Xylophyta are homosporous, the gametophytic prothallus formed will be exosporic. That means the gametophyte develops when it comes out of spore wall. And in case of Xylophyta, these are the non-green, means they are saprophytically living. And how they live saprophytically? They live in mycorrhizal association with some fungal members. Now, the classification. The division Xylophyta has been divided into two classes. One is Xylophytopsida and second one is Xylotopsida. Xylophytopsida has been divided into one order. It includes one order and 9 families, whereas Xylotopsida includes only one order and one family. वन फैमिली। इसी को हम आगे इलेबोरेट करेंगे। उससे पहले एक और जानकारी देना चाहूंगा, जो ये साइलोफाइटोप्सिडा क्लास है, फर्स्ट क्लास, इसके कोई भी लिविंग जीनस नहीं है। ऑल द मेंबर्स आर फॉसिल्स। देयर इज नो लिविंग जेनेरा फ्रॉम दिस क्लास कॉल्ड साइलोफाइटोप्सिडा। दिस क्लास साइलोफाइटोप्सिडा includes fossil members only, and it includes one order called Xylophytales, and order Xylophytales includes 9 families. 9 families, out of which one is Rhiniaceae. We don't need to remember others, so we can write them as 8 others. And what are the genera found in family Rhiniaceae? One is Rhinia, one is Cooksonia. ये हमारे सिलेबस में है, इसलिए ये दो एग्जांपल्स आपको याद रखना है बच्चों। थर्ड वन इज Horneophyton. ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जो बच्चा याद करना चाहेगा याद कर सकते हो, जिन्होंने नहीं करना है वो छोड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऑल दीज आर फॉसिल्स। दिस इज फॉसिल फॉर्म, राइनिया इज फॉसिल फॉर्म, कुक्सोनिया इज fossil form. Whereas class Xylotopsida has only one order called Xylotales, and order Xylotales includes only one family called Xylotaceae, and family Xylotaceae has only 2 living genera. One is Xylotum, another one is Mesipteris. Other 8 members belonging to this family Xylotaceae are fossils, so you don't need to remember. ठीक है, जो साइलोटम और मेसिप्टेरिस है, तभी मैंने कहा था these are the only 2 living genera from division Xylophyta, and they belong to family Xylotaceae of second class Xylotopsida. आप लोग क्लासिफिकेशन इस रूप में भी कर सकते हो बच्चों, है ना। पीछे जैसे मैंने लिखा है वैसा अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है तो एक टेबुलेटेड फॉर्म, या सबसे बढ़िया है आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट के रूप में बच्चों। मेरे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होना था फ्लो चार्ट के रूप में दिखाना आपको, लेकिन आप लोग अपने कागज पे आराम से कर सकते हो बच्चों, और मेरे ख्याल में ये अच्छा तरीका है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है मेरे ख्याल में बच्चों। यही बैटरी खत्म हो गया है मेरे माउस का।
तो इस रूप में कर सकते हो बच्चों आप लोग, है ना। Division Xylophyta has been divided into two classes. One is Xylophytopsida, another one is Xylotopsida. The division Xylophytopsida includes only one order, which is Xylophytales, and division Xylophytales, it includes 8 families, among which one is Rhinaceae and Rhinia, Cooksonia, and Horneophyton. These are the members of family Rhinaceae, whereas class Xylotopsida has been divided into it has only one order called Xylotales. Order Xylotales has only one family called Xylotaceae, and there are two representative members of family Xylotaceae. That is, one is Xylotum, another one is Massipteris. तो आप इसको इस रूप में कर सकते हो बच्चों, ये सबसे अच्छा तरीका है। सॉरी, थोड़ी देर इंटरप्शन हो गया, ये माउस का बैटरी खत्म हो गया था बच्चों, ठीक है, तो सेकंड बैटरी मैंने अभी इम्प्लांट किया है। तो क्लासिफिकेशन अगर आप इस फॉर्म में करते हो तो ये बहुत अच्छा रहता है बच्चों, ठीक है, फ्लो चार्ट के रूप में। मेरे ख्याल में इसके साथ इसका क्लासिफिकेशन खत्म होता है फर्स्ट डिवीजन का, साइलोफाइटा का। ये मैसिपटेरिस का स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है बच्चों, एपिफाइट, ये साइलोटम का ही भाई है, मेंबर ऑफ फैमिली साइलोटेसी, ठीक है। ये मुझे लगा कि बच्चों को बता देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने साइलोटम देख लिया है ना, इमेजेस मैंने दिखा दिया है, आप फेमिलियर हो गए हो। फिर मेरे दिमाग में आया कि बच्चे पूछेंगे सर ये मैसिपटेरिस बता तो दिया आपने एग्जांपल, पर हमारे दिमाग में तस्वीर नहीं बन रहा है ना बच्चों, अब तस्वीर बना लो बच्चों, ठीक है। दिस इज मैसिपटेरिस। जब हम क्लोज में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आता है बच्चों। ये साइनेंजिया है, और ये साइनेंजिया कहां ग्रो हो रहा है, जैसे यहां पर स्पष्ट दिख रहा है हमारे पास, साइनेंजिया इज ग्रोइंग at the axil of these leaf-like structures. So this is Massipteris. Massipteris, the second living genus along with Xylotum, belonging to division Xylophyta. तो अगला डिवीजन है लाइकोफाइटा, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।